जय हिंद दोस्तों। आज हम उपसौर और अपसौर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध का जो महाद्वीपीय विस्तार है वो ज़्यादा है महासागरीय विस्तार से, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें महासागरीय विस्तार ज़्यादा है महाद्वीपीय विस्तार के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जब आप मैप में देखिएगा तो वहाँ पे यूएसए है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, रसिया का पूरा पार्ट है और आपको महासागर वहाँ कम दिखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में जब आप देखिएगा तो आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इसके वजह से होने से यहाँ पे महासागरीय विस्तार ज़्यादा हो जाता है। और महाद्वीप की जो चट्टानें हैं, महाद्वीप का जो निर्माण हुआ है जिन चट्टानों से, उन चट्टानों को हम ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। और ग्रेनाइट चट्टानों की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो घनत्व होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। और इसी की तुलना में जो महासागरीय चट्टानें, उनका निर्माण हुआ है बेसाल्ट से, और बेसाल्ट चट्टानों की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब एक ऐसी कंडीशन आती है 4 जुलाई के दिन अपसौर की। अपसौर को हम एपिहिलियन बोलते हैं कि डिस्टेंस जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। डिस्टेंस मैक्सिमम कैसे हो जाती है कि उत्तरी गोलार्ध में 4 जुलाई के दिन में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। अब ये सूर्य के सामने है और सूर्य के सामने होने के कारण जो यहाँ पे घनत्व है वो, ये महासागरीय महाद्वीपीय विस्तार यहाँ पे ज़्यादा है तो ये घनत्व का जो फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम बाई वी। अगर यहाँ पे रो कम है तो मास भी कम हो जाएगा। और जब भी किसी दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में, जैसे एक सूर्य हो गया एक पृथ्वी हो गई, इसको सेलेस्टियल बॉडी मान लें, तो उसमें जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फार्मूला होता है जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो अगर हम m1 यहाँ पे सूर्य का द्रव्यमान मान लें और m2 अगर पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होगा, तो दूरी जो रहती है वो बढ़ जाती है। तो सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है और दूरी बढ़ के जो हो जाती है वो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। ये हमारा अपसौर की कंडीशन होती है। दूसरी स्थिति आती है 3 जनवरी के दिन, इसको हम उपसौर बोलते हैं। उपसौर में क्या है कि जब उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होती है। ये शीत ऋतु है, यानी दक्षिणी गोलार्ध जो है ये सूर्य के सामने होता है। सूर्य के सामने होने की वजह से जो यहाँ पे महासागरीय विस्तार है, ये महासागर ही सारे सामने हैं और ये घनत्व जो है हमारा घनत्व यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टान, यहाँ पे लिखा है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो यहाँ पे जब घनत्व इसका बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ रहा है तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, और द्रव्यमान अगर बढ़ रहा है तो m2 की वैल्यू अगर बढ़ जा रही है तो g की जो वैल्यू यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दूरी जो है हमारी वो दूरी कम हो जाएगी, और दूरी कम होकर होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और इसी को हम अपसौर और उपसौर बोलते हैं।